let me open my thing. Okay, so let's start. Right, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. स्क्रीन, लेट मी नो. राइट, जब आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा. एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. So I guess long back, right? काफी टाइम हो गया हम लोगों को. We had the Garva and the Shera as well. Okay. Now again started. So last time remember मैंने क्या बताया था आप लोगों को? Just quick recall करते हैं. Then from today onwards I'm taking some important topics that, और मैं ये भी बताऊंगा कि यार देखो मैं किस लेवल पे आपको बताना चाह रहा हूँ. ओके, आपको याद होगा मैंने ये बताया था आप लोगों को कि हाउ यू विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. करेक्ट? Yes, sir. बोला था यार हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे जिसको मैंने टेस्ट नाम दे दिया था, हम डाओ बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे. ये हर बार मैं क्रिएट करूंगा. राइट? सो मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था. एग्री? ठीक. Yes. इस स्ट्रक्चर को Yes, sir. मैं मॉडिफाई करूंगा इन फ्यूचर. क्या होगा? आई एम टेकिंग अ पॉज ओवर हियर. व्हाई पॉज? अब मैं थोड़े दिनों के लिए इस चीज को बंद कर देता हूँ कि नहीं यार अब मेरे को हो गया. आई नो द स्ट्रक्चर. अब मुझे एक बात बताओ, कितना अच्छा हो अगर मुझे कोई बना के दे दे. अंडरस्टूड? राइट? ये कौन सा फोल्डर कहाँ रखना है, क्या स्टैंडर्डाइज होगा, किस तरह बनाना चाहिए, अगर मुझे कोई बना के दे दे तो इट विल बी गुड फॉर मी. करेक्ट? ये रोज ये बस मैं पैकेज वैकेज बनाऊंगा, बाकी सब इंटरनल स्ट्रक्चर लाइब्रेरी कहाँ जाएंगी. क्योंकि अगर मैं अभी मान लो मुझे हाइबरनेट शुरू करना है. ठीक. आई हैव अ क्विक क्वेश्चन. अगर मुझे हाइबरनेट शुरू करना है तो शायद मैंने आपको हाइबरनेट की लाइब्रेरीज के बारे में बताया था, इफ यू रिमेम्बर. राइट? कि लाइब्रेरी होंगी, कुछ जार फाइल्स होंगी. बताया था मैंने आपको? याद है कि वॉश आउट? एनीवन? अरे मैंने मेवन खोल के बताया था तुमको कि देखो वहां पे मेवन की डिपेंडेंसी होगी, उसके अंदर जार भी होती है. Yes, sir. राइट? देखो मैं आपको एज अ बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ. ओके, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप काम कैसे करोगे यार. अंडरस्टूड? देखो मेरे को पढ़ाना है तो आई विल, मैं फटाफट फटाफट लिख दूंगा. लेकिन आई वांट यू टू बिकम इंडिपेंडेंट. कि ठीक है मैं नहीं हूँ, कोई नहीं है, तो वही इंटरनेट है ना. सो हम लोग उसकी हेल्प लेंगे. मैं आपको बताऊंगा अभी आपके सामने ही सर्च करूंगा कि राइट कि देखो मैंने ये सर्च किया, ये डाला, ये सर्च किया, ये डाला. राइट? तो लास्ट टाइम मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा. राइट? तो मैंने बोला था हाइबरनेट. ऐसा बोला था मैंने, कुछ दिखाया था ऐसा कुछ. राइट? हाइबरनेट की जार्स होती हैं मेवन के आर्किटेक्चर पे. हाइबरनेट कोर, याद आया कुछ ऐसा दिखाया था ना मैंने? Yes, sir. हाँ, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया था कि यार ठीक है फाइनल ले. फिर मैंने बोला अरे ये देखो ये डिपेंडेंसी है. याद आया कुछ? Yes, sir. अब याद है. हाँ ठीक है, तो याद आ गया. राइट? इतने दिन के बाद याद आ गया. दिस इज गुड. अब मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे मेरे कोड में हाइबरनेट चाहिए तो मुझे इस जार को उठाना पड़ेगा. एग्री? मुझे इस जार को डाउनलोड करना पड़ेगा. कैसे? जैसे यहाँ पे मेरी जार पड़ी है, दिख रही जावा 17 जार्स सपोर्ट कर रही है मेरे प्रोजेक्ट को. Yes, sir. करेक्ट? देखो जावा एक्स की पड़ी हुई है, कुछ पड़ा हुआ दर 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 दर. ठीक. आरटी डॉट जार होगी. ऐसी मल्टीपल जार पड़ी हुई है मेरे पास. ठीक. जो कि मेरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट दे रही है. नाउ दिस इज माय लाइब्रेरी. ठीक. अब अगर मुझे और सपोर्ट चाहिए यार, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, दिस इज माय इंटरनल जावा जेडी के सपोर्ट, जेआरई सपोर्ट. ठीक. पर मुझे तो थर्ड पार्टी सपोर्ट चाहिए. नाउ व्हाट यू मीन बाय थर्ड पार्टी? ओके, ओरेकल का नहीं है, वो किसी और ब्रांड या कंपनी का है. करेक्ट, एग्रीड. ठीक. जैसे टॉम किट अपाचे का है, हाइबरनेट भी अपाचे का मिल जाएगा. राइट? स्प्रिंग बूट है अलग हमारे पास. तो अगर उनको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए तो मुझे उनसे मांगनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से उठा के इस प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा. जैसे आप एसक्यूएल आपके प्रोजेक्ट में करते थे आप. राइट? ये आपका प्रोजेक्ट था कुछ, याद होगा आप लोगों को.
राइट। यहाँ पे लिप करके हुआ करता था कुछ, याद आया? दिस इज जार है। यस हाँ सर। सर। तो अब मुझे इस जार को उठाना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर यूज करना पड़ेगा। आज तो एक जार है, ठीक है मैं कर लूंगा, कल को फिर मुझे दूसरी जार लगेगी, ठीक है मैं कर लूंगा, फिर रोज ये जार बढ़ती चली जाएंगी। तो फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगेगी। करेक्ट कि यार मैं रोज ढूंढूं, रोज डालूं और फिर रोज ले लेके घूमूं। फिर मेरे को एक मशीन से दूसरी मशीन पे प्रोजेक्ट चलाना है तो वहां पे सारी जार डाउनलोड करूं। जैसे मैं मेरी मशीन पे डाउनलोड कर लूंगा, अगर मैं कोड आपको दूं आप बिल्ड कर लेना, तो वो आपकी मशीन पे प्रॉब्लम देगा। ठीक, आपको भी डाउनलोड करना पड़ेगी, जार उठाना पड़ेगी। तो इस चीज का एक सोल्यूशन है मेरे पास अब। नाउ अवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो अपन देख लेंगे साथ साथ। नाउ मैवन। ओके, अब हम मैवन के बारे में देखते हैं कि मैवन क्या होता है। ठीक, मैवन का किसी ने पढ़ा है कभी? कुछ सुना है नाम मैवन? हाँ, सुना तो होगा यार, यस सर। सर है ना? सुना है। सुना है ना? वेरी गुड। हाँ सर। तो अगर आपने मैवन का नाम सुना है तो मैवन, कई लोग बोलते हैं एक बिल्ड टूल है। करेक्ट, कि मैवन जो होता है बिल्ड टूल होता है। करेक्ट, मैं बोलता हूँ उसको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल टूल है, वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ठीक, वो आपके पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा कर देगा। आपको जो भी जरूरी चीजें चाहिए होगी वो आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। ठीक, कि ये जार चाहिए, वो जार चाहिए, कौन सी जार चाहिए, सब जार अपन को ला ला के देगा। मैं वो इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, मैं एक काम करता हूँ, उसको सिंप्लीफाइड वे से चलता हूँ। ओके, तो मैं आपको मैवन ऐसा सिखाऊंगा कि आपको मैवन सीखना नहीं पड़ेगा और आप सीख जाओगे। अब इसका मीनिंग क्या निकला, लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल। राइट, याद है आपने कोर जावा सीखा, तो आपने कोर जावा स्टेप बाय स्टेप सीखा, एग्री? कोर में फिर आपने पहले यस एक सर। प्रोग्राम बनाया, ऑपरेटर पढ़ाया, ये किया वो किया, राइट। नाउ चूंकि हमारा बेस स्ट्रांग है, राइट, तो अब हम चीजों को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है तब हम उस चीज को एक्सप्लोर करते चलेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी आपको पूरा मैवन बताने दूं ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, तो आज मेरा छोटा सा टास्क है, आज आज मेरा ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, राइट, ऑलरेडी लेट हो गए हम लोग थोड़ा। तो मेरा छोटा सा टास्क है, पहला मुझे काम करना है, मेरी मशीन पे मैवन इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अगेन, जैसे मैंने लिंक दी थी। और ये बड़ी बात नहीं होती है, मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि तुम कर नहीं सकते हो। लिखो मैवन डाउनलोड, इमीडिएट मिलेगा। ओके, तो ये कहाँ है अपना ग्रुप? सो आई विल शेयर दिस लिंक विथ यू। ओके, चैट 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 फॉर एवरीवन, ये गई लिंक। सो नाउ मैंने कोई 30 मार खा वाला काम नहीं किया, हाँ? मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिखा मैवन सेटअप, मैवन डाउनलोड, ये मैवन का आ गया। तो ये अपाचे प्रोजेक्ट है मैवन का। ओके, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, तो ये लिंक है, ये मैंने उठा के पेस्ट मार दी। फिर मैंने कोई बड़ा काम किया क्या? ठीक, अब मेरा स्क्रीन विजिबल है, तुम वो लिंक खोलोगे ये खुलेगा। ओके, यस सर। अब पढ़ो, जावा डेवलपमेंट किट चाहिए, मैवन 3.9 प्लस। ओके, मैवन 3.9 प्लस रिक्वायर JDK 8 और अबो टू एग्जीक्यूट। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। नॉट विजिबल, शेयर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन शेयर, अवेलेबल। यस सर। नहीं। है, ओके, तो मैंने मैवन के लिंक डाला, मैवन आ गया, पढ़ो, मैवन 3.9 प्लस। ओके, रिक्वायर, क्या रिक्वायर उसको? JDK 8 और अबो टू एग्जीक्यूट, इट अलाउ यू टू बिल्ड 1.3 छोड़ दो अभी, पर मेरे को बस ये जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया।
क्या पढ़ लिया मैंने? ये पढ़ लिया। अंडरस्टूड? 3.9 in Java it's करेक्ट। मेमोरी बोले कि नो, मैक्सिमम मेमोरी की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, नाउ देखो आपको अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे, राइट? तो आपके पास है लिंक 3.9 बिन tar gz bin gz, तुम चाहो तो सोर्स उठा लियो। ओके, समझ में आया? इसको डाउनलोड कर लेना। क्लिक करते हैं, हो गया डाउनलोड। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। ऐसा दिखेगा तुमको? इतना ठीक है? दिख रहा ना स्क्रीन? ना दिखे तो बोल देना। ओके Yes, sir. ओके, अब इसे तुम जहां रखना है वहां रख देना। ठीक, अब देखो तुम्हारे पास होगा 3.3.9, आई डोंट नो मेरे पास कौन सा वर्जन पड़ा है। मेरे पास क्या पड़ा है? 3.9.6। और मैंने पढ़ा था कि 3.9 पॉइंट प्लस, मतलब 3.9 प्लस के लिए मुझे जेडी के 1.8 चाहिए, बट आई हैव 17। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है क्या अभी? No, नहीं है? sir. so sir. ओके, अब मेवन जब आ जाता है, ओके, तो देखो क्या होता है। ऐसा कुछ मिलेगा आपको अंदर। उसके अंदर होगा बिन कॉन्फिग। कॉन्फिग के अंदर एक फाइल होती है। कौन सी फाइल? सेटिंग डॉट Settings.xml. सिंबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ठीक है, अभी खोलेंगे इसको अपन, पर याद रखना ये इंपॉर्टेंट फाइल है अपने लिए। ओके, सेटिंग डॉट एक्सएमएल। जब कभी भी हम किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, राइट, आफ्टर स्विचिंग, पहले में तो ठीक है सब बताने वाले हो जाते हैं। जब आप स्विच करते हो तो उसके बाद आपको सारे सेटअप खुद करना होते हैं। ठीक, मेवन सेटअप करना होता है। तो आप सामने वाले बंदे से बोलते हो, "यार, तेरी सेटिंग फाइल दे दे।" क्योंकि क्या होगा, क्या क्यों मांगते हैं मैं नहीं बताऊंगा मैं आपको, पर ये सेटिंग फाइल इंपॉर्टेंट होती है। इसका ध्यान रखना दिमाग में। ओके, ये सेटिंग फाइल इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि देखो मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ, राइट? तो होते चले जाएगा। अब सर, एक डाउट था। हम्म, सर, जैसे अपन इक्लिप्स में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो अपन डायरेक्ट वहाँ पे भी अपने पास ऑप्शन रहता है कि क्रिएट प्रोजेक्ट वाइज बंडल्ड, मेवन प्रोजेक्ट। हाँ तो आई विल और सर ये एक्सप्लेन, अपन मेवन डोंट अलग वरी, से डाउनलोड कर रहे डोंट हैं? वरी, आई विल एक्सप्लेन। ओके, ओके सर। अभी अपन वहां पे नहीं जा रहे, आई विल एक्सप्लेन। मैं तुमको यही ओके सजेस्ट सर। करूंगा, हमेशा मेवन डाउनलोड करो। ओके सर। ओके, देर इज नो नीड टू डाउनलोड, एग्री, but I will suggest, अगर if you want to learn something, you want to have complete command, तो यस डाउनलोड सर। करो। नो ओके, सर, आई हैव क्वेश्चन दैट क्या मतलब हाँ मैं रहता है बताऊंगा, बेसिकली? आई एक्सप्लेन, राइट, मैं दोनों दिखाऊंगा तुमको। ओके इसलिए बोल सर। रहा हूँ अभी कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, राइट? मैं समय समय पे बताते जाऊंगा कि यार मैंने वो भी था, ये भी, राइट? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके ओके, सर। अब अब मुझे मेवन के रिलेटेड दो काम करने होते हैं। इतना क्लियर है ना? मेवन डाउनलोड कर लिया मैंने। अब मुझे मेवन का पाथ सेट करना होगा। जैसे मैंने जेडीके का पाथ सेट किया ना, याद है आपको? यस जावा सर। डैश वर्जन टाइप किया। चलो बोलो, स्टेप्स बोलो। अरे याद है इन्वायरमेंट वेरिएबल, environment variables, sir. Edit Yes sir. है ना? environment variables. ओके, Mm, अब यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखो, समझना क्या बोल रहा हूँ। या तो तुम मेवन होम डालो, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम, या तुम एम टू होम डालो। मतलब आप दो वेरिएबल क्रिएट करो। किस किस नाम से क्रिएट कर सकते हो? एम टू होम, करेक्ट, या फिर मेवन होम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बना लो।
दोनों में से एक बनाओगे तो भी चलेगा, दोनों बना लोगे, आई एम ऑल्सो गुड। इतने में किसी को डाउट? इसका मतलब ये नो सर। हुआ कि मैं मैवन का होम बता रहा हूं कि मैवन का होम कहाँ है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इस फोल्डर को कहीं पे भी रख दो। कौन से फोल्डर को? मैवन वाले फोल्डर को। मेविन वाले। 7 फोल्डर को। अगर हाँ, तो मैंने आज सी में रखा, तो मैंने बताया घर वो है, होम वो है मैवन का। अगर मैं कहीं एक्स वाई जेड लोकेशन पे रखूंगा तो मैं बताऊंगा कि कहां से उठाना है भैया हूं। एग्री? यस सर। एग्री ना? अब ये भी याद रखना, इन फ्यूचर अधिकतर हम लोग सी पे ही रखते हैं। मान ली बात? ओके कहां सर। पे रखोगे? यस सी सर। पे रखेंगे। सी ठीक ड्राइव है। में। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी में आदत बनाओ कि सी में रखना है अपन को। ओके, तो ये दो वेरिएबल हो गए। पाथ तो तुमको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, होम का पाथ ये है। ये कॉपी पेस्ट मारा मैंने। ओके किया, आ गया करेक्ट। अब मैंने इसलिए मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी सेट था तो मैंने किया नहीं, अदरवाइज मैं रिमूव करके करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं। यहाँ पे किसी को डाउट इतना? नो नो सर। सर। ओके। इसके बाद याद है तो अपन पाथ जब सेट करते थे ना अपन जावा का, जेडीके का, तो बिन तक सेट यस सर। करते थे, है ना? यस सर। तो अब बिन तक पाथ जाने के लिए मुझे इस बिन फोल्डर को भी इंक्लूड लेना पड़ेगा, राइट? तभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कहीं पे भी चला पाऊंगा, है ना? एग्री सर। तो अब पाथ में ये तो ये डालो, राइट? पूरा डाल दूं? तो क्या करना पड़ेगा यस पाथ के सर। लिए? पाथ एडिट, या तो मैं पूरा एडिट। डाल दूं? अरे पर ये तो M2 होम ही है, ये क्या है? होम है ना ये? यस सर। एग्री? ई को जो जो वहां से मैंने पेस्ट मारा है, मतलब ये वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू ये है, करेक्ट है? या तो मैं ये लिखूं, अरे मानते हो ना? यस सर। यस सर। ओके। और उसके आगे क्या लगा दिया मैंने? बिन। मतलब अब मैं मैवन को कहीं से भी चला सकता हूँ, हाँ या ना? सर मतलब जो अपन ने अभी यस सर। सेट किया था, अपन ने उसके फोल्डर, उस वेरिएबल के आगे अपन ने बिन फोल्डर से उसको कनेक्ट कर दिया। कर दिया, करेक्ट। अब मैंने यस। बोला ना, या तो तुम ऐसा डाल दो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये डालो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं इस तरह से यूज करेंगे, मतलब मैं स्टैंडर्ड तरीका चलाऊंगा कि यार जो यूज करते हैं लोग, ठीक। ओके सर। इतना काम हो गया मेरा आज, तो मेरा मैवन सेट हो गया। और अगर मेरा मैवन सेट हो गया तो मैं लिखूंगा अब, जैसे जावा डैश वर्जन, तो लिखेंगे मैवन के लिए फर्स्ट कमांड MVN। जावा जैसे जावा होता है, मैवन के लिए क्या होता है? एमवी। अपाचे मैवन कौन सा? पढ़ो। अपाचे मैवन 3.9.6। 9.6। इसलिए मैंने मैवन बोला था क्या होम। ये होम आया? मैवन होम। हाँ सर। वो मैंने होम बनाया था वहां पे, राइट? इसलिए वो होम यस सर। बोलता है उसको, इसलिए मैं भी मैं मर्ज से नाम नहीं रख रहा हूँ, हाँ। ओके सर। ये जावा को सपोर्ट कर रहा है, डिफॉल्ट ओएस नेम फलाना नेम, हमको नहीं पता, ठीक है, हो गया काम। माय मेमोरी सेटअप, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम? इतना करना है। मेरा मेमोरी सेटअप हो गया, ठीक।
और कुछ नहीं करना। कभी भी कुछ लगे ना क्या कर रहा, तो ऐसा लिखना Maven सेटअप, मारना एंटर। दुनिया भर के लोग तुमको बता देंगे Maven सेटअप कैसे करते हैं, वीडियो डाल के भी। ओके, पर हाँ आपको मतलब चीजें पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, अदरवाइज सभी सीख लें अपन। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, मेरा Maven आ गया, इतना क्लियर है। अब यस मुझे सर। अब मुझे आप लोग बताओ मैं किस एडिटर को लेके चलूं, इंटेलिजे या इक्लिप्स? तो मैं उन दोनों में से एक पकड़ लूंगा आज। इंटेलिजेंट। इंटेलिजे वोट कर ले मैंने। सर व्हाट यू प्रीफर। सर आप जो मैं प्रेफर, जो मतलब इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता हो। इंडस्ट्री में दोनों यूज होते हैं, लेकिन हाँ अब जैसे हम लोग इंटेलिजे प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओके। पेड वर्जन मिलने लगा हम लोगों को, तो वी आर प्रेफरिंग इंटेलिजे। ओके, देखो हर चीज की लिमिटेशन है, पर मैं आज तो दोनों पे बना के बताता हूँ। पर मैं अब धीरे धीरे छोड़ दूंगा ये, फिर अगर आप मुझे बोलोगे तो फिर मैं इंटेलिजे ही यूज करूंगा फिर। ठीक है, ना ये बंद कर रहा हूं मैं। ठीक, अब आपका क्वेश्चन, जब मैं कोई वर्क स्पेस बनाता हूं नया, है ना, अभी मैंने इसमें मेवन सेटअप नहीं किया, मैंने अपने लोकल मशीन पे मेवन सेटअप किया है। ठीक, इस पे सेटअप नहीं किया मैंने अपनी लोकल ये वाली मशीन इंटेलिजे पे और इक्लिप्स पे। नाउ आई एम गोइंग कि मुझे सेटअप करना है विंडोज, देखना यहाँ पे मिलता है बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस, देयर इज ऑप्शन। ओके, इतना क्लियर है। यस सर। अब यहां पर हम्म देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्बेड। सर एम्बेड। हाँ, मतलब इक्लिप्स के साथ भी एक मेवन मिला है। ओके। गॉट इट। अब किसी ने क्वेश्चन यस पूछा था सर। ना सर हमको, मतलब वो ऑप्शन देता है वो, राइट? हाँ सर, वर्जन मैंने बोल लो। पूछा। थ्री पॉइंट नाइन पॉइंट 3.9.5। फाइव ये इसका वर्जन ये है, मुझे तो इससे लेटेस्ट चाहिए। तो सर अपन ऐड क्या बोल रहा है, इंस्टॉलेशन होम डायरेक्टरी कहाँ पड़ा है? विन सी ड्राइव में भी। सी ड्राइव में सर। यही है ना, यस सर। सिलेक्ट करने का आ गया, यस सर। फिनिश करने का दिख गया, यस अपाचे सर। मेवन, इस पर टिक मार देने का। ओके सर। अरे अंडरस्टूड। यस तो सर। तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका रिजोल्यूशन मिला, हाँ सर। है ना, कि ये ऐसा था ये ऐसा है। ओके ठीक, सर। अब देखो यहाँ पे मैंने तुमको एक फाइल बोली थी, कौन सी फाइल? सेटिंग डॉट एग्जाम। करेक्ट। तो अभी कौन सी सेटिंग डॉट एक्सएमएल उठा रहा है, बता सकता है कोई यूजर में? अरे गई, दिख रहा यस सर। है ना, M2 में सेटिंग डॉट एक्सएमएल फाइल। पर मेरी सेटिंग तो यहाँ नहीं है यार, है ना। 80% लोगों को ये नहीं पता होता, पता है वो मेवन बदल देते हैं, और वो बेचारा, मैंने तुमको क्या बोला था कि वो सेटिंग डॉट एक्सएमएल बहुत काम की है, थोड़ी देर पहले बोला था ना। यस सर। तो मतलब बेचारे यहाँ पे यस सर। अपडेट ही नहीं करते हैं उसको, और वो डिफॉल्ट ही चलाते रहते हैं, और वहां पे उनका सेटिंग ना जाने पुराना डिफॉल्ट पड़ा हुआ है, और वो सारी चेंजेस जो भी कर रहे हैं वो कहाँ किस लोकेशन पे कर रहे हैं, सर है मतलब ना, तो क्या पुराने स्टोरेज। मैनुअल पे कर हाँ रहे हैं मतलब नया ऐड करने के बाद भी। करेक्ट, तो इफेक्ट लेगी क्या?
नहीं सर, नहीं लेगी, No, वो sir. पुराना मैसेज सर चलेगा पकड़ फिर पकड़ के मर जाते हैं लोग, राइट, कि यार ये क्या हो रहा है, बिल्ड ही नहीं हो रहा, बिल्ड ही नहीं हो रहा, बिल्ड ही नहीं हो रहा, राइट। तो दिस इज द टूल, ओके, यस सर। समझे। अब सी में, यूजर में, मेरे यहाँ पे M2 में है ही नहीं अभी, तो रिपोजिटरी है बस, तो वो हिडन होती है, बताऊंगा मैं भी जब समय आएगा ना, वो भी बताऊं, पर M2 है, ठीक, ये भी बताऊंगा M2 क्या होता है, अभी शांति रखते हैं अपन, जैसे समय आने पे सब चीज बताऊंगा, ओके। अभी मैं अपडेट मार दूं, यस सर। तो मुझे क्या लेना चाहिए अब, ये लेना चाहिए, यस सर। अब लिया बकायदा उसने, ठीक है। तो ये आपकी सेटिंग डॉट आ गई, ठीक। अप्लाई, अप्लाई इन क्लोज। इसमें किसी को डाउट तो मैं रिपीट करूं, नो सर। सर No, लास्ट sir. स्टेप अभी रिपीट कर दीजिए ना वापस। देखो, विंडोज में गए, प्रेफरेंसेस में गए, मैवन लिखा, दो चीज करना है, इंस्टॉलेशन ये बताया मैंने, सर यस ठीक, सर, ये आ गया। सेटिंग डॉट एक्सएमएल, आपका जो मैवन है सी पे, यहाँ पर कॉन्फ़िग में पड़ा है, यहाँ पे, राइट। ये भी मैं कहीं भी रख सकता हूँ, पाथ दे सकता हूँ, ओके, बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है बाद में, बस ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ये मैं जरूर बोल रहा हूँ आज। तो मैंने वही पाथ से उस फाइल को उठाया और ओपन कर दिया, अप्लाई एंड क्लोज, ओके। एग्री, यस सर, एग्री। ठीक है। और मैं एक चीज और करता हूँ तुम्हारे सिस्टम के अंदर, अभी ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए, ओके, मैंने कुछ किया होगा काम धाम तो सब बढ़ा देता हूँ। यूजर में M2 में रिपोजिटरी में पड़ा है, क्या कुछ पड़ा है, बहुत कुछ पड़ा है, हटाओ सबको, मैं यूज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है, जाने दो, जो डिलीट नहीं हो रहा जाने दो, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ उसको कहीं, बाकी उड़ा दिया मैंने, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो मेरे लिए था, ओके, मैंने कुछ बनाया होगा तो उड़ा दिया। नाउ अब मेरा मेवन सेटअप है, अब एक बात याद रखना, जब जब अगर आप इक्लिप्स पर हो, अगर आप इक्लिप्स पर हो, जब जब आप वर्क स्पेस चेंज करोगे, वापस देन, से प्रेस। हाँ, तो आपको ये सेटिंग हर बार करनी है, ओके। ठीक है। जब कभी भी आप वर्क स्पेस चेंज करोगे तो आपको ये सेटिंग बार बार करनी है, ठीक है यहाँ सर तक। वर्क स्पेस इन द सेंस मतलब अपन नए नए प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से ये वाला नहीं सेटिंग देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, याद आया, यस हाँ हाँ आया सर। बंच ड्राइव ऑफ बदल प्रोजेक्ट एक वर्क स्पेस में रहते थे। हाँ राइट। बाकी आपकी ये सारे प्रोजेक्ट एक में रहते हैं, इंटेलिजे में ऐसा नहीं होता, इंटेलिजे में सारे प्रोजेक्ट नहीं, उसके लिए अलग अलग होता है कुछ। अब मैं बना रहा हूँ पहला प्रोजेक्ट, अब तो तुमको पता है क्या करूंगा मैं, यस सर। है ना। देखना, मैं अभी मैवन बस मैंने इंस्टॉल किया है, मैं अब शुरू करूंगा मैवन, धीरे 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 तुमको चीजें बताते चले जाऊंगा, मतलब एक दो दिन अपना मैवन ही चलेगा। जैसे मैं हाइबरनेट की लाइब्रेरी उठाऊंगा, पर मैं हाइबरनेट शुरू नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उसकी मतलब सेटअप प्री रिक्विजिट पूरी करते जाऊंगा, और साथ साथ मैवन भी चलते जाएगा मेरा, कि हाँ हो गया, हाँ हो गया, हाँ हो गया, राइट। चलते हैं, हमने बोला भैया क्रिएट करो, अभी हमको कुछ पता नहीं है, ठीक, ये क्या होता है बताऊंगा बाद में, अभी तो हमको कुछ पता नहीं है, तो हमने बोला राइट क्लिक, न्यू, मैवन प्रोजेक्ट, क्रिएट करो, नेक्स्ट, ओके। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब मैवन बोल रहा है कि यार कुछ चीजें तुमको डालना पड़ेगी, तो नाउ दिस इज योर ग्रुप आईडी, सो ग्रुप आईडी is basically the name of your company, ये अधिकतर कॉमन होता है। देखो, इंडस्ट्री के अंदर भी छोटे छोटे अम्ब्रेलास होते हैं, अब अम्ब्रेलास मतलब ये छोटे छोटे अकाउंट होते हैं, ठीक, एक होगा टेलीकॉम अकाउंट, एक कोई इंश्योरेंस अकाउंट,
तो उनका एक ग्रुप बनता है कि उस इंश्योरेंस के अंदर के प्रोजेक्ट इस ग्रुप के अंदर आएंगे। देखो कॉम डॉट कंपनी नेम हो गया, ये तुमको मैंने बहुत पहले बताया था, राइट? कॉम, याद है ना? यस सर, याद है। है ना? अब हम बना रहे हैं टेस्ट, कि हमारा उस कंपनी का टेस्ट अकाउंट है, उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट बनेंगे, तो ये यूनिक होता है उस कंपनी के लिए, राइट? उसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट बनेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं ऐसा कर सकता हूं, कॉम डॉट ये डॉट ओसोप डॉट टेस्ट। नाउ दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम, आर्टिफैक्ट आईडी, दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम। ओके, तो मेरे लिए टेस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब उस अकाउंट के अंदर ये प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें डाउट? नो नो सर। सर। अब उस प्रोजेक्ट के अलग अलग वर्जन होते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? 001। हर चीज का एग्जांपल देते हैं, राइट? कहाँ गया? समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया जो बोल रहा था मैं भी? ग्रुप आईडी, यस। ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिफैक्ट वो Yes, sir. प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का वर्जन। अरे अलग अलग प्रोजेक्ट बनते जाएंगे ना, उस प्रोजेक्ट को अपडेट भी करते जाएंगे अपन, फ्यूचर करेंगे ना अपडेट। तो हाइबरनेट कोर के इतने प्रोजेक्ट बन चुके हैं, राइट? तो अपना जो प्रोजेक्ट बन रहा है टेस्ट प्रोजेक्ट, उसका पहला वर्जन चल रहा है, कौन सा? .0.0। बदल सकते हो तुम, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इसको बदल सकते हो तुम, तुम्हारे ऊपर है। पर इतना समझ में आया कि अभी वो स्नैपशॉट पहला वर्जन चल रहा है। क्लियर है? यस। यस सर। नाउ आपका प्रोजेक्ट जार बनाएगा कि वार बनाएगा? अब जार वार तो तुमको पता है, वार मतलब वेब आर्काइव, जार मतलब क्या? जावा आर्काइव, ठीक है? डिस्क्रिप्शन, ठीक है, चलेगा? Yes. हाँ सर। पेरेंट क्या होता है बाद में बात करेंगे, ओके? पेरेंट बताऊंगा मैं क्या होता है। फिनिश, रेडी। व्हाट इज, क्या नाम था मेरे प्रोजेक्ट का? टेस्ट प्रोजेक्ट, Test project. है ना? देखो जावा कौन सी ले रहा है वो अभी? स्टैंडर्ड 1.8 ले रहा है। Yes, sir. यस अब सर। स्ट्रक्चर देखो, अब स्ट्रक्चर देखो तुम मेरा प्रोजेक्ट का, सोर्स मेन जावा, सोर्स मेन रिसोर्स, देख रहे हो? यस सर। लेट मी ओपन दिस। सोर्स था, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए स्ट्रक्चर, किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर अब ये होता है। इसके अंदर पैकेज बनते हैं, मतलब कॉम डॉट वाई पे इसके अंदर जाएगा। तो शुरुआत कहां से होगी हमेशा? सोर्स मेन जावा, इसके अंदर बनेगी तुम्हारी सावा जावा फाइल्स। क्लियर है? Yes, sir. मतलब ये जो पैकेज मैंने सारे बनाए तो वो इसके अंदर बनाना चाहिए मुझे, राइट? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब जब मैंने तुमको बता दिया यूएटी डॉट परम फाइल बनाऊंगा, क्यूए डॉट परम फाइल बनाऊंगा, राइट? यस सर। वो इसमें जाएगी, Yes. किसमें जाएगी? Main resource. रिसोर्सेज के अंदर, राइट? मैं कोई फाइल बनाऊंगा तो फाइल जो मेरी जावा से अपार्ट फ्रॉम जावा जो भी होगा वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है?
अब अगर मैं कोई चीज बनाऊंगा तो उसको टेस्ट भी करूंगा मैं, तो उसकी टेस्ट क्लासेस बनाऊंगा। जे यूनिट नाम सुना है किसी ने? यस सर हाँ सुन यस सर, जे यूनिट। लिखा है कभी जे यूनिट टेस्ट? यस सर, लिखा है। हाँ, तो जितने भी टेस्ट बनेंगे वो यहाँ बनेंगे। ओके, और उस टेस्ट को सपोर्ट करने वाले जो रिसोर्स होंगे वो यहाँ होंगे। इसमें किसी को डाउट? No, sir. और जितने भी मैवन प्रोजेक्ट होते हैं उनकी बनती है पॉम, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट एक्सएमएल। पढ़ो, बन के आ गया स्कीमा स्कीमा, मॉडल, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट, वर्जन, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक। No, sir. अब अभी मुझे छोटा सा काम करना है, कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, रन पे जाना है। दिख रहा है अलग अलग फेस? दिख रहा है? यस Yes, sir. ये सब बताऊंगा मैं, हाँ समय पे धीरे धीरे बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला 3-4 दिन अपना मैवन चलेगा अभी। मैवन बिल्ड, ओ मैंने गलत किया, मेरे को इंस्टॉल करना चाहिए, बिल्ड में गोल देना पड़ेगा मुझे। मैवन क्लीन इंस्टॉल, मैंने किया मैवन इंस्टॉल। हो गया सक्सेस। ये देखो कंसोल पे, देखो उसने उठाया कुछ। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। डाउनलोडिंग फ्रॉम, फ्रॉम पढ़ो, फ्रॉम। फ्रॉम सेंट्रल। ठीक है, देखो बिल्डिंग, ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, खड़ा हो रहा है प्रोजेक्ट, राइट। ये वाला फ्रॉम कहां से बिल्ड हो रहा है? फॉर्म डॉट एक्सएमएल। ओके, अंडरस्टूड। अभी धीरे धीरे चल रहा है और तुम्हारा काम उसने बिल्ड कर लिया। अब मैं एक नेक्स्ट टाइम जनाऊंगा। देखो डिफॉल्ट क्या बन गई, उस प्रोजेक्ट की क्या बन जाएगी, एक जार। कहां बन रही है? इस फोल्डर में। बन रही Yes, sir. है ना? उसका आगे स्नैपशॉट डॉट जार लिखा यस सर। है ना? क्लियर है यहाँ तक? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा। अब इंस्टॉलिंग लिखा है, अब देखो पढ़ो। सर कुछ मतलब पढ़ रहे ये हो? जो भी अपने रिक्वायरमेंट्स है तो ये मेवन अपनी मतलब ऑटोमेटिक इंस्टॉल करके सेटअप कर देता है। हाँ करेगा करेगा, राइट। अभी अपन ने कुछ किया ही नहीं, उसमें कुछ डाला ही नहीं, पर हाँ इतना उसने किया है। अब मैं जो जो चीज बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ओके सर। सी यूजर मेरे नाम में M2 में रिपोजिटरी में दिख रहा है, फॉर्म बना दी और जार भी पटक दी। ओके, नाउ क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ मैंने कुछ किया नहीं अभी, हाँ इतना मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। हम्म, एक बार और, ओके। ओके सर। एक बार डाउनलोड नहीं आया, यस सर। अब 10 बार भी करोगे तो डाउनलोड नहीं आएगा। पर ये आया, आई एम खोलिंग, राइट। बन गई जार। यही था ना यस। टारगेट फोल्डर यार। Yes. अभी कुछ है नहीं अपने पास तो अपन क्या करें यार, खाली है, पर जार तो बनाई उसने बेचारे ने। अब समझो एक काम की चीज, ओके। देखो मैवन का काम है
जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उससे आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। ओके, तो बाय डिफॉल्ट 3 चीजें होती हैं, 3 रिपोजिटरी होती हैं। ये काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। ओके, देयर आर 3 रिपोजिटरीज। फर्स्ट, लोकल। ओके, पहली रिपोजिटरी क्या होती है? लोकल। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं तुमको बताते जाऊंगा। क्या ऐसा 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 होता है। तो जो लोकल रिपोजिटरी होती है, वो बाय डिफॉल्ट होती है M2। ठीक है, जो लोकल रिपोजिटरी होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? M2। M2। मतलब मैवन जब सेंड कहीं से भी कुछ भी उठा के लाएगा तो कहां पे डालेगा हर बार? इस M2 फोल्डर में डालेगा। M2। और ये फोल्डर कहां होगा? जो भी आपका यूजर का होम होगा। तो यूजर होम तो पता है तुम लोगों को, मैंने याद है तुम थोड़ी देर पहले बोला था वो मेरे लिए मैं डिलीट कर रहा हूं, राइट? मैंने कुछ किया होगा। तो देखो, ये यूजर में के होम के अंदर कौन सा फोल्डर बना है? .m2 M2 में क्या बना है? repository। यहाँ पे जो कुछ भी वो जार लाएगा ना कहीं से भी, यस सर। तो यहाँ पे लाएगा वो, यहाँ पे रखते चले जाएगा। जो जो तुम डालते जाओगे वो लाते चले जाएगा, अलग अलग तरह की जार। जैसे मैंने कुछ भी किया होगा वर्जन ला ला के रखेगा, राइट? तो ये रिपोजिटरी होती है। तो आपकी अभी बाय डिफॉल्ट जो रिपोजिटरी है, दिस इज M2। ठीक है, डिफॉल्ट होती हो रही है। पर अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। आप ये चाहते हो कि नहीं यार, ये इस M2 फोल्डर में ना रखे, मैं एक XYZ लोकेशन बनाऊंगा, सारी की सारी जार वहां जाके बने, तो कहां चेंज करोगे? बताओ। अरे कहाँ चेंज करोगे? स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? यस सर, दिस ऑडिबल? स्क्रीन। कहाँ पे चेंज करोगे? M2 की जो डॉट होम है यहाँ पे रिपोजिटरी में अरे नीचे मैंने जब पहले कौन सी फाइल में चेंज करोगे? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कौन सी फाइल दिख रही है मेरी स्क्रीन पे? setting dot सेटिंग्स। setting.xml। थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। यस सर। बताया था ना थोड़ा यहाँ पे, हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, राइट? यस सर। क्लियर? तो यहाँ पे जो तुम्हारा लोकल रिपोजिटरी है, इसको करते हैं अपन अनकमेंट। और पाथ दे दो। समझे? इतना समझे? हेलो? yes sir. है ना? यस सर। मतलब अब अगर मैं मेवन चलाऊंगा वापस,
ठीक, तो अभी मेरे पास फ़ोल्डर तो नहीं होना चाहिए यार, है क्या? तो माय रेपो है, ये मेरे प्रोजेक्ट बने पड़े होंगे पुराने कुछ। ठीक, क्या करूँ? अब देखो डाउनलोड तुम, इधर डाउनलोड देखो, इधर देखो, कुछ किसी को समझ में आया कि नहीं आया? जैसे उधर चेंज हो रहा है उस टाइप, मतलब वो इधर अपडेट करते जा रहे हैं। हाँ, मतलब वो बोल रहा है कि यार जगह चेंज हो गई तो नई जगह पे रखा, राइट? अगेन क्या होगा? अगर मैं इंस्टॉल करूंगा तो क्या होगा? पहले से सर install वो है। ऑलरेडी करेक्ट। तो तात्पर्य ये है बच्चों कि अगर ऑलरेडी है तो क्यों जाना बाहर? अरे समझे? यस, मतलब यस मैवन सबसे पहले कहाँ झांकेगा? जिस फोल्डर में होगी, मतलब लोकल सेटिंग। रिपोजिटरी में, डिफॉल्ट है ना? सेटिंग वेटिंग छोड़ देते अपन, लोकल रिपोजिटरी में झांकेगा। ओके, अगर लोकल में नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पकड़ेगा, उसको बोलते हैं इंटरनल। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल। इंटरनेट। ओके, अब इंटरनल मतलब अपने पास इंटरनल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इंटरनल मतलब कंपनी की खुद की रिपोजिटरी। समझ गए अब आप? यस सर। वो भी कहाँ जाएगी? यस सर सर्वर पे सेटिंग्स सेटिंग डॉट डॉट करेक्ट, है सेटिंग ना? डॉट एक्सएमएल। तो अभी वो अपन को पता नहीं है अभी, तो वहां पे उसकी सेटिंग डालना पड़ती है यहाँ पे भी कि भाई यहाँ पे देखना। मैंने जैसे उसको बताया ना यहाँ पे देखना, बाय डिफॉल्ट वो क्या बोल रहा था, मैं यहाँ जाऊंगा, डिफॉल्ट होती है वो। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं यहाँ पे देख लो। ऐसे में अब सेंटर जो होती है ना उसका भी पाथ होता है कि हम वहां पे जाके देखो, और अगर वहां पे भी नहीं है तो मैवन की सेंट्रल रिपोजिटरी पे जाके देखो। ये मैवन की सेंट्रल रिपोजिटरी। गॉट इट? यस सर। है ना? क्या समझा फिर आज? कैन समवन समराइज? मैपिन को कैसे इंस्टॉल करना है, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन उसका, हाँ, वेरी गुड। सेटिंग्स डॉट एचटीएमएल, सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल क्यों इम्पोर्टेंट एक्सएमएल, है, करेक्ट। और उसमें जो चेंजेस हम कर रहे हैं तो वो कहाँ हाँ, पर, मतलब रिपोजिटरी जब हम चेंज करेंगे तो कहाँ पर चेंज करना है। करेक्ट। तो तुमको ये भी मैंने बताया कि देखो इंटेलिजे और इक्लिप्स दोनों के अंदर इंटरनल मैवन होता है, बंडल्ड। इतने में किसी को डाउट? नो सर। नो हाँ सर। है ना? मैं आपको वापस एक बार याद दिला रहा हूं, मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तुमको बस गाइड कर रहा हूं, राइट? कि ऐसा होता है। अब जैसे मैवन मेरे को जितना जरूरी लगता चले जाएगा मैं पढ़ाते चले जाऊंगा, मैं धीरे धीरे अपडेट करते जाऊंगा, मैं पॉम अपडेट करते जाऊंगा। जैसे मैंने आज पॉम को खोला भी नहीं है, बस बस मैंने तुमको बताया पर कि इसमें तुमने ये सीख लिया पर आज। ठीक है, अब मैं यस इसके सर। अंदर चीजें बढ़ाऊंगा क्या? अब मेरा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है किसके ऊपर? हाइबरनेट पे, और हाइबरनेट के लिए मुझे हाइबरनेट की डिपेंडेंसी चाहिए। यस सर, तो आप डिपेंडेंसी सेट करते चलेंगे। करेक्ट, डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी डालूंगा मैं, तो ये डिपेंडेंसी डालो। ये साल ले नहीं रहा है क्योंकि इसलिए इंटेलिजे प्रेफर करता हूं मैं आजकल। आया? फिर अब उस डिपेंडेंसी के अंदर भी तीन चीज होगी हमेशा। क्या क्या होगी? ग्रुप आईडी ग्रुप आर्टिफिक आईडी, आईडी ग्रुप आर्टिफैक्ट आईडी, आईडी, आर्टिफैक्ट। ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी एंड द वर्जन। ओके, जस्ट लाइक हियर ओनली। कहाँ गया वो?
कहाँ खोला था मैंने? खोल देते किसी को भी। रिमेम्बर, अब समझाया ग्रुप आईडी यूनिक क्यों होता है, Yes, कहाँ sir. जाना है उसको, फिर उसके अंदर प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के नाम यूनिक होंगे, उसके बाद ये वर्जन चेंज होते हैं, वर्जन से वो उठा के लाएगा। ठीक, कि क्या क्या होता है। ठीक है, ऐसा ग्रेडल भी चल रहा है आजकल, ग्रेडल में इस तरह से चलता है वो, थोड़ा एडवांस फॉर्मेट जा रहा है वो भी, मतलब अब इंडस्ट्रीज आर मूविंग टुवर्ड द ग्रेडल, ये भी यूज करते हैं लोग आजकल, राइट। पर अभी मैवन इज क्वाइट पॉपुलर, मतलब मैवन आना चाहिए। ओके, इतना किसी को डाउट तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। Sir, I have a अब मेरा query. प्रोजेक्ट, हाँ यू कैन आस्क। सर, हम जब भी नई वर्कशॉप बनाएंगे तो हमको ये रेपोजिटरी अलग से बनानी पड़ेगी कि सेम रेपोजिटरी में हम नहीं नहीं, वर्क कर सकते रेपोजिटरी हैं? तुमको नहीं बनाना पड़ेगी, रेपोजिटरी एक ही होगी, क्योंकि तुम सेटिंग डॉट एक्सएमएल डालोगे ना, ओके सर. और सेटिंग डॉट एक्सएमएल तुम एक ही बार सेट करोगे। And most of the time companies will give a repository, करेक्ट, internal सेट, repository. हाँ सेटिंग डॉट एक्सएमएल, इसलिए मैंने तुमको क्या बोला, लोग जैसे मान लो मेरा कोई टीम मेट है, राइट, तो मैं बोलूंगा यार तेरी सेटिंग डॉट एक्सएमएल दे दे, तो सेटिंग डॉट एक्सएमएल देगा, मैं अपडेट कर दूंगा और मैं पाथ दे दूंगा सेटिंग डॉट एक्सएमएल। याद है कहाँ पे देते पाथ, सिखाया मैंने तुमको यार, अभी सिखाया ना, Yes sir. ये पाथ दे दूंगा मैं उसको, और मेरे जो क्रेडेंशियल होंगे, मेरे क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल मतलब जानते हो ना Yes. क्या होता है क्रेडेंशियल, हमारे यूजर नेम पासवर्ड्स जो तुमको कंपनी देगी, जिसके थ्रू तुमको एक्सेस मिलेगा पोर्टल्स के, राइट, वो तुमको डालना पड़ेंगे कहीं ना कहीं, तो वो सेटिंग डॉट एक्सएमएल वो गाइड करते हैं कहाँ होते हैं, दिख रहा है प्रॉक्सी वॉक्सी ये सब होता है वहाँ पे, कि कौन कौन सा सर्वर है, डेफ सर्वर क्या है या ना अदर सर्वर क्या है, तो यहाँ पे डालना पड़ता है। ओके, अदरवाइज है एक्सटर्नल, उठा रहा है वो वहां से, उठा Okay रहा है sir. ना, तो Yes sir. इंटरनल हो गया, तो तुमको तीनों चीज समझ में आ गई, लोकल, इंटरनल और एक्सटर्नल। तीनों रिपोजिटरी का मतलब समझ में आया, रिपोजिटरी मतलब जहां पर कंपनीज अपनी चीजें रखती हैं, लोकल वाले बंदे अपनी चीजें रखते हैं, और नए हर बार क्यों जाना है सेंटर पे, जब तक आपके पास है, जब आप नहीं जाओगे। ठीक, तो जब फर्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट सेटअप करते हो तो उसमें बहुत सारी जार होती हैं, तो डिप्लॉय करती हैं, फटाफट उठाती हैं, वो चलाती है। ओके, डन फॉर टुडे, इतना छोड़ Yes देते हैं, sir. डिपेंडेंसी Yes, sir. डिपेंडेंसी के साथ छोड़ देते हैं। कल अपन इसके आगे देखेंगे, डिपेंडेंसी डालेंगे उसके अंदर अपन। देखो मैं अब हाइबरनेट शुरू करने वाला हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने तुमको आज बताया मेवन, अब मेवन की लाइफ साइकिल बताऊंगा मैं, मेवन किस तरह चलता है वो बताऊंगा मैं। देखिए चला सिखाते जा रहा हूँ मैं, राइट, कि मेवन का इंस्टॉलेशन तुम्हारा हो गया, अब मेवन की लाइफ साइकिल में क्लीन, बिल्ड, इंस्टॉल, स्किप टेस्ट, फलाना ये क्या होता है, सब चीज अपन देखेंगे, क्योंकि वो एकदम मैं पढ़ाने जाऊंगा तो मेरे पास स्किप टेस्ट ही नहीं है, तो स्किप क्या करूंगा, जावा कोड ही नहीं है तो मैं पैकेज क्या करूंगा, राइट, बिल्ड क्या होता है, ये जब सारी लाइफ साइकिल है ना, ये तुमको मैं बताऊंगा, और जितना मैं बताऊंगा उतना तुमको आ गया ना, यू हैव इनफ नॉलेज। देखो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये बनो, ठीक, इंडस्ट्री में मास्टर ऑफ वन बन के कोई मतलब नहीं है यार, ठीक, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब सबका ज्ञान रखो, कि किससे काम हो गया अपना, जितना काम हो गया वो दैट इज इनफ। अगर मेवन बनाने बैठू तो मुझे मेवन बताने में तुमको 1 महीना लग जाएगा, लेकिन मैं मेवन की वो सारी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे काम आएगी, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे। ठीक, बाकी तो थोड़ा तुम खुद हाथ पैर मार ही लोगे अगर फंस गए कहीं तो, ठीक।